उसमें एक टॉपिक का नाम लिखा होगा वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति, संस्कृति में हम लोग किसे पढ़ेंगे? केवल वैदिक साहित्य और धर्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, संस्कृति में, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये टॉपिक दिया ना वैदिक संस्कृति, इस डालो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। वहाँ अभी बीएड में मेरी शाम को क्लास लगी है, बीएड वाले वो पीएससी के साथ बैठते हैं। अभी नहीं हुआ है वहाँ पर केवल सूफी और भक्ति आंदोलन हुआ है। हाँ, वैदिक संस्कृति, बस वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता की बात की जाए, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? इस वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक हम लोग क्या करते हैं, एक है ना, एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक संस्कृति। और इसका समय कब है, इसका टाइम है? देखो, जब वैदिक सभ्यता कब आती है? जब इंडस वैली का समापन होता है ना, तो 1500 BC के बाद यहाँ पर 1500 BC से लेकर के 600 BC, ठीक है ना। 1500 BC के बाद क्या है, ये 600 BC तक इसका टाइम पीरियड रहता है वैदिक संस्कृति या सभ्यता का। तो जो वैदिक नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, वैदिक, वैदिक का मतलब किससे? वेद, ठीक है ना। वैदिक का मतलब क्या है? वेद, इनको हम पढ़ेंगे। या वैदिक साहित्य, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेद, वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए कि जो वैदिक सभ्यता है इसे किसने बसाया था। तो बसाया था इसको, इस्टेब्लिश किसने किया था? आर्यंस ने, आर्य। किसने इस्टेब्लिश किया था इसे? आर्यों ने बसाया था। और आर्य कहाँ के निवासी थे? ये मूल इनका रूट कहाँ का था? ये निवासी कहाँ के थे? तो ये निवासी थे मध्य एशिया के। कहाँ के हैं ये? मध्य एशिया के निवासी थे। मिडिल एशिया, मिडिल एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे। और ये स्टेटमेंट किसने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं? ये दरअसल मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर ने ये बात कही थी कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी हैं। और इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है श्रेष्ठ, एलिड। क्या है इसका अर्थ? श्रेष्ठ, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या? एलिड या उच्च नस्ल का, एलिड श्रेष्ठ या उच्च नस्ल का, उच्च नस्ल का, ठीक है, उच्च नस्ल का। अर्थ क्या है आर्यों का? श्रेष्ठ या उच्च नस्ल का। और इसका मतलब वैदिक साहित्य, वैदिक नाम आया कहाँ से आया है? वेदों से। वैदिक नाम कहाँ से आया? वेदों से आया। और इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं आज? जो हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ेंगे यहाँ पर? वैदिक साहित्य को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भैया इसकी हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इससे मिलती है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद। सबसे पहले कौन सा वेद आता है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद कौन सा है? सामवेद। उसके बाद कौन सा है? अथर्ववेद। तो 4 वेद पढ़ेंगे। फिर पहला वेद, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम इसमें? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? आरण्यक पढ़ेंगे हम इसमें। और उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? उपनिषद। 4 पॉइंट है। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर के कितने पार्ट हैं? 4। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद है। कहानी क्लियर है? ठीक है। इनको हम क्या पढ़ने वाले?